वक्त को नहीं, अपने काम को चुनो। जीवन में वक्त की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो कि वक्त कि अब कैसा वक्त आएगा, आने वाला वक्त कैसा होगा, इसके बाद क्या होगा, उस चीज़ के बाद क्या होगा। इस बात पर कोई बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो काम किया है उसका ही रिजल्ट आना है, अच्छा है या बुरा है, जो भी आएगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे क्या करना है, सिर्फ फ्यूचर पर ही आदमी को फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ही अल्टीमेट गोल है आपका। जब जो निकल गया वो इतिहास बन गया, इतिहास के पन्नों में चला गया। अब उसे चाह करके भी बदल नहीं सकते। सिर्फ किस पर काम कर सकते हैं, जो चल रहा है वर्तमान पर और आने वाले भविष्य में। वर्तमान भी जाने वाला है, वर्तमान जो अभी चल रहा है वो जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे वो भी निकल जाता है। कहते हैं मिनटों में, पलों में, सेकंडों में चीज़ें बदलती जा रही हैं। ये एक सेकंड भी अगले सेकंड में किस तरीके से तब्दील होगा नहीं पता। कई बार एक पल के से दूसरा पल इतना इतना खुशी का होता है कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि ये हो कैसे गया है, चमत्कार तो हो जाता है। उस पल का इंतज़ार मत करो, वो पल अपने आप ज़िंदगी में आपको परिणाम को घोषित कर देगा जो आपने किया है। लेकिन आपको किसको करना है, जो भविष्य में जो काम है आप उस पर ही फोकस कर सकते हैं। यानी आप आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। केवल प्लानिंग से काम नहीं होगा। आपको ये बहुत सारे लोग अपनी सच्चाई से जुड़ करके रहते हैं, हर चीज़ में सच्चाई को देखते हैं, अपने काम में, अपने आसपास के लोगों में, अपने आसपास की एनर्जी में, हर चीज़ पर वो फोकस हो जाते हैं। उनको पता है कि जो हमारे आसपास है वो क्या चल रहा है या हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उनको अपनी रियलिटी का पता है, उन्हें दूसरों की रियलिटी का पता है, और वो ना तो छुपाते उस रियलिटी, ना उस पर अफसोस करते, क्योंकि अफसोस करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किस पर है, बदलने पर। भाई अफसोस कर लिया कि मेरे से गलती हो गई, ठीक है, आपने गलती मान ली। आप किसी से मांगना है तो आपको निश्चित रूप से उससे जाकर के बोलना पड़ेगा। लेकिन सामने वाले ने माफ़ की या नहीं की, ये सामने वाले पर चला गया। वो अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ का बनना बहुत मुश्किल से होता है। बिगड़ना तो सेकंडों का काम है। बिगड़ जाती हैं चीज़ें, फिर वो बनेंगी नहीं बनेंगी, सामने वाला आपको माफ़ी देगा नहीं देगा, वो सब बातें बात की है। तो वहाँ आपको सॉरी बोलेंगे वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में सॉरी आप जो बोल रहे हैं कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, अब मैं सुबह ये गलती कर दी, अब शाम को नहीं करूँगा, वो आपके जो आपके मतलब काम में झलकना चाहिए। ये नहीं मैं सुबह केवल आपने पेपर पे लिख करके वो बना लिया अपना टाइम टेबल कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सच्चाई ये है कि आपको 1 घंटे के बाद का भी नहीं पता। आप अभी प्लानिंग करें कि 1 घंटे तक मैं पढ़ूँगा, और 1 घंटे पढ़ने की बजाय आप टीवी खोल करके देखने लग गए। आपको 1 घंटे भी अपने ऊपर जो है कंट्रोल करना मुश्किल है, और आप भविष्य की बात करते हैं, तब आप नहीं कर पाएंगे। यानी पहले आपको खुद को बदलने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। जब आपने बहुत दिनों तक अपने कहते हैं अपने इंद्रियों को आदमी को वश में करना चाहिए, लेकिन ये इंद्रियां जब आदमी खुली छोड़ देता है, जैसे चल रही हैं वैसे, जनरली क्या होता है, यही होता है कि एक उम्र के बाद व्यक्ति को जब जॉब मिल जाता है, पैसा आ जाता है, अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे दी, जो चाहे वो करें, जो जैसे अब वो खुल करके मतलब वो इस चीज़ को सही मान रहा है। जैसे एक समय आता है जब पेरेंट्स की का दबाव ख़त्म हो जाता है, जब टीचर्स का दबाव ख़त्म हो जाता है, व्यक्ति सोचता है मैं स्वतंत्र हो गया, अब मुझे किसी के नीचे दबने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मेरी सामाजिक स्थिति अच्छी है, मेरी वर्तमान स्थिति अच्छी है। यानी मेरे पास जॉब भी चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में भी रह गई। जब मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई की तो ये इसमें क्या हो जाने वाला है, कुछ नहीं होगा। ये मेरे पास रह गई, पैसा इतना आएगा, ये चीज़ ऐसी होगी, सब कुछ सोच रही हूँ। पर प्लानिंग क्या नहीं की, प्लानिंग ये नहीं की कि अब प्लानिंग तो क्या, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा आप कैसे खर्च करेंगे। एक जो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र छोड़ता है उसका हाल आप देख सकते हैं कि जीवन के जब जब वो रिटायर होता है उसके पास
ऐसी स्थिति होती है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल से चला पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे। क्यों? क्योंकि अपने आप को इतना स्वतंत्र कर दिया, इतना स्वतंत्र कर दिया कि बस जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। क्यों ही कर दिया? क्योंकि मालूम था आने वाले समय में पेंशन तो आएगी, लेकिन ये भूल गए जो हमने कर्जा ले रखा है वो कर्जा हम ही को चुकाना है ना। अब कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? पेंशन तो हो गई आधी, अब आप कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? आपने सोच लिया मैंने इसको दिया, मैंने इसको दिया, इसका दिया, ये सब तो मुझे देंगे, मेरी संतान मुझे देगी, मेरा भाई मुझे देगा, मेरे चाचा मुझे देंगे। ना जाने क्या क्या प्लानिंग व्यक्ति कर लेता है। यानी इतने खुले हाथ से अपने ज़िंदगी को चला रहा होता है। जो मेन बात थी, जहाँ आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करने की, वहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं थी। सब कुछ बिखेर दिया। जब सब कुछ बिखर गया, अब क्या हुआ? अब आप भी बिखर जाएंगे। क्यों बिखर जाएंगे? क्योंकि अब आप कैसे अपने आप को संभालेंगे जब आपके पास इनकम कम और खर्चे ज़्यादा? अपने आप को कैसे संभालेंगे? आज तक तो आप आराम से खर्चा कर रहे थे, आपको लग रहा था सारे बेवकूफ़ हैं। जो जो अपनी गरीबी को दिखाते हैं वो सब बेवकूफ़। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम वो चीज़ें सही से करते ही नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया। यानी आपको अपनी जो ज़िंदगी है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने जीवन को चलाने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा। आपने बहुत बार अपनी इस कलम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जो आप जिससे कि मतलब आपका ईगो जो है वो फल फूल सके, चाहे उससे किसी का कितना भी बड़ा नुकसान हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। क्योंकि आपके लिए दूसरे लोग महत्व ही नहीं रखते थे। वो आपसे दूसरे, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने आप को महत्व दूँ कि दूसरे लोगों को इंसान समझना बंद कर दूँ। अपने आप को महत्व देने का मतलब ये है कि मैं अपने काम पर फोकस हो जाऊँ। मुझे मतलब नहीं है दुनिया में दूसरे लोगों से, दूसरे लोगों को भी महत्व दूँगा, लेकिन उसके बाद पहले मुझे मेरी लायबिलिटी पूरी करनी है। मैं ज़्यादा काम अपने पर करने की ज़रूरत है, उसके बाद मैं दूसरों को भी कर दूँगा, होगा तो। या मैं, हो सकता है कि मैं अपनी रोटी में से भी आधी दे दूँ, लेकिन पहले मेरे पास रोटी होनी तो चाहिए, तभी तो मैं आधी दूँगी कहाँ से? ये नहीं सोचा कि रोटी होनी चाहिए। भाई आप आधी देने की बात कर रहे हैं रोटी, लेकिन आपके पास वो रोटी होनी तो चाहिए जिसका टुकड़ा आप दूसरे को दे पाएंगे। उसके लिए भी तो आप ही को आपके जो है काम कोई वो मिलेगा ना कि आपने किस तरीके से उस रोटी को अर्जित किया। एक व्यक्ति को वही रोटी जो है परोस के दी जाती है, वही 56 चीज़ों के साथ दी जाती है। क्यों दी जाती है? व्यक्ति डिजर्व करता है। और एक व्यक्ति के हाथ से छीन ली जाती है। उसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। आपसे गलती हुई, आपके परिवार वालों से गलती हुई, आपके और किसी व्यक्ति से गलती हुई, परिणाम तो आप ही को ही निकलना है। आपके परिवार को जब तक वो चीज़ें जाएंगी नहीं तब तक नई चीज़ आएगी नहीं। आएगी नहीं। आपने दूसरे से बहुत सी चीज़ें छीन ली, निश्चित रूप से आपसे भी कोई वो चीज़ें छीन लेगा। आपने किसी को अपनी चीज़ें दी, आपने किसी की हेल्प की, तो भी आपको हेल्प मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरह मिलेगी, ये आपका काम नहीं है, क्योंकि आपने बीज अच्छे बोए थे। कहते ना हम परिणाम की, हमें रिजल्ट किसका मिलेगा? जो हमने किया है। कई बार क्या होता है, खेती लगाई, खेती उजड़ गई, किसी कारण से बाढ़ आई, आग लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद उस इंसान के अच्छे दिन शुरू हो गए। अब ये क्या चमत्कार था? ये चमत्कार ये था, यहाँ पर चमत्कार ये था कि भगवान को आपको शिफ्ट करना था। कि आप वहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार ही नहीं थे, आप वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी। कभी कभी आपको
ईश्वर चेंज कर रहा होता है जगह को आपकी को, और आप इतनी मजबूती से उस जगह पर रुके हुए होते हैं जहाँ पर आपके बहुत सारे शत्रु बन चुके हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे कर्जे से दबे जा रहे हैं, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी को सारी परेशानियों में घिरे रहने के बाद भी चेंज नहीं करना चाहते। तो कई बार ईश्वर जो है वो आपकी मदद करने आ रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि ये मुझे नुकसान पहुँचाएगा। शायद आपने एक कहानी भी सुनी हो कि एक बार एक राजा था। वो राजा क्या था कि राजा के पास एक जो उसका मंत्री था। तो वो मंत्री जो है वो, उसका कहना ये था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटना घटी जहाँ पर राजा ने बताया कि ये कोई घटना है, उसकी घटना मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये घटना मेरे साथ घटती है। तो उन्होंने कहा जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा ने कहा ये क्या बात हुई, मेरा इतना नुकसान हुई, तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ। राजा ने उसको तुरंत ही उसे वहाँ से निकाल दिया कि क्या अच्छा हुआ। अब राजा वो वहाँ से चला गया और राजा जो है वो वहाँ से गया और वो कहीं जंगल में पहुँच गया। और राजा जो है वो वहाँ पर था